हाँ, जिस स्कूल में 4 टीचरों की कमी हो जी तो उसमें आप खुद सोचो जी। क्या कोई बच्चा पढ़ जाएगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज आपके। सरपंच बने हैं, गांव के विकास के लेकर हम सरपंच जी से बात करेंगे। आकर गांव में जो किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। सर नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल को आपके साथ तो स्वागत करता हूँ। जी सर, सबसे पहले तो न्यूज आपके साथ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई जो आप सरपंच बने। बधाई हो भाई साहब। जी सर, बात करें तो गांव में एजुकेशन के बारे में बात करें सर, तो गांव में एजुकेशन को लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं? पहले तो हमारे गांव के अंदर जो सरकारी स्कूल के अंदर कल मैं गया था तो वहाँ 4 टीचरों की कमी है। जी तो हमारे जो SC BC के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, तो वे आज मतलब पूरे अनपढ़ ही मानो आप। जी तो पढ़ाई का बड़ा कोई सुधार नहीं। जहाँ जिस स्कूल में 4 टीचरों की कमी हो जी तो उसमें आप खुद सोचो जी। क्या कोई बच्चा पढ़ जाएगा। 4 सब्जेक्टों में कमी है, 4 टीचर नहीं है हर क्लास के अंदर। सर, स्कूल कौन सी क्लास तक का है? 10 क्लास तक है। 10वीं क्लास तक का स्कूल है और उसमें भी 4 टीचरों की कमी है जी। जी। तो आप इस हिसाब से गांव का मतलब क्या विकास है? शिक्षा के प्रति तो कोई विकास नहीं है। जी 4 टीचरों की कमी जी और सारे गरीब परिवारों के बच्चे हैं। जी तो जो 4 टीचरों की कमी है तो गरीब जो परिवारों के बच्चे हो तो मजदूर बनेंगे। जी बिल्कुल सर। तो पढ़ाई के प्रति मैं तो सरकार से यही मांग करता हूँ, हरियाणा सरकार से, मेरे गांव के अंदर 4 जो जितने भी टीचरों की कमी है वे जल्द से जल्द लगने चाहिए। जी सर, गांव बात करें गांव के विकास को लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं? पानी की निकासी की फिलहाल तक तो कोई सुविधा नहीं। सारी गलियां फूटी पड़ी है। जो पहले ठेकेदार था जो गांव के अंदर जो ये नालियां नई लाइन बिछाई, गलियों का पूरा नाश कर रखा है। और अब मैंने कह रखा है वे ठेकेदार करने लगा कुछ, देखो कैसे करेगा। बाकी पहले पूरी गांव की सड़क टूटी पड़ी है। तो मेरी तो यही है कि मैं जल्द से जल्द इन सड़कों को ठीक कराऊं। सर, बात करें तो पीने के पानी की, तो गांव में पीने के पानी के लिए क्या कुछ सुविधा, क्या कुछ प्रबंध है? पीने के पानी का तो जो हरियाणा सरकार ने बैरो लगाया है जी डिग्गी के अंदर, फिलहाल अब बढ़िया पोजीशन है। अब ठीक आने लग गया पानी, पिछली सरकारों में नहीं था। अब हरियाणा सरकार ने बढ़िया प्रयत्न से एरो का पानी आने लग गया है। सर, जो गांव में गलियां टूटी हुई है तो उनको आप किस तरह से कितने टाइम में कराओगे? अभी 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी जी, सारी गलियां। सभी की सभी गलियां। हाँ। मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, हरियाणा मतलब पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई काम हुआ तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि आयुष्मान कार्ड है, ये सबसे बड़ा काम है हिंदुस्तान में। आज से आजादी से लेकर आज तक किसी गरीब आदमी की सुनी है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुनी है। और मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे जो बच्चे लगे हैं बिन सिफारिश SC BC के खासकर बच्चे, हिंदुस्तान में अगर सबसे अगर हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री है सबसे अच्छा मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर जी है। मैं इस बात का मनोहर लाल खट्टर जी का स्वागत करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आगे भी मनोहर लाल खट्टर इन हमारे जो कास्ट है SC BC खासकर इनका विशेषकर मनोहर लाल खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो आज तक आजादी से लेके हुआ। मैं तो ये कहता हूँ बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री और सरकार में कोई कमी नहीं है। ये 4 टीचर है। मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी से जल्द हमारे गांव के अंदर आप टीचर को पूरा करें। सर, बात करें एजुकेशन को लेकर बात चल रही है तो जो लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाती है शहर में तो बसों की बहुत ज्यादा दिक्कत, तो आप उनकी व्यवस्था बसों की व्यवस्था? मैंने अभी हमारे गांव के हमारा भाई है बबली पंचायत मंत्री, वो 24 तारीख को आ रहे हैं। वो हमारा भाई है। तो मैं ये मतलब मैं उनसे यही मांग करूंगा कि हमारा 12वीं तक का स्कूल हमारे गांव का ही हो। वो हमारे गांव का मंत्री है, खरड़ गांव का मंत्री है भाई बबली सरावत जी। तो मैं मंत्री हमारे गांव का सरपंच मैं तो ये सोचूंगा 12वीं तक का स्कूल यही हो और हमारी लड़कियां बाहर नहीं जाए, गांव के अंदर ही मतलब पढ़े। गांव में लाइब्रेरी की क्या कुछ सुविधा है? लाइब्रेरी हमारे गांव के अंदर लाइब्रेरी नहीं, खरड़ के अंदर मैं लाइब्रेरी का जल्द से जल्द लाइब्रेरी बनवाऊंगा। और स्टेडियम की बात करें, जो बच्चे गेम स्पोर्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए स्टेडियम की क्या कुछ सुविधा है? खरड़ गांव का जो कोच है भाई मनदीप सैनी मेरे परिवार से है और साक्षी मलिक का कोच है। तो मेरे भाई के जो विदेश में जब भी जाते हैं पहलवान तो 5 ओलंपिक में पहलवान मेरे भाई की सिखाए हुए जाते हैं। और दुर्भाग्य इस गांव के अंदर आज तक कोच नहीं, ना कोई हमारे गांव का तो डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन नहीं आज।
क्या सर आप कोच की सुविधा कर रहे हैं? हमारे मैं चाहता हूँ मैं सभी गांव से मिलकर कोच और स्टेडियम बनवाऊंगा और कुश्ती का हाल एक ही गेम करवाएंगे। कुश्ती सबसे अच्छा गेम, टीम का गेम नहीं चलता आज। सर जो लड़के लड़कियां और दूसरे गेम में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या? उनके लिए भी करेंगे, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, मैंने खुद कुश्ती की है तो मैं तो ज्यादा। आपने कुश्ती की है लेकिन वो दूसरे बच्चे और गेम में और के भी करेंगे प्रबंध, और भी जरूरी है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मेरा खुद का माइंड ये था एक ही गेम करो, कोई भी करो जी। एक गेम करो, कोई भी गेम कर लो, चाहे क्रिकेट है, चाहे बास्केटबॉल है, चाहे कुश्ती है, चाहे जूडो है। गेम एक टीम का गेम आज के दिन नहीं चल रहा। सर सभी जो युवा है, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट है, तो अलग अलग गेम में जाना चाहते हैं, लेकिन एक गेम में तो नहीं रह सकते सभी। चलो वो तो उनकी मर्जी, मेरा तो खुद का ही है, मेरा भाई है, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1। सर आप खेल रहे हो कबड्डी, आपके भाई खेल रहे हैं, लेकिन आपके बेटे मेरे हैं गांव वो- की 20 साल से टीम है जी। आज तक मेरे ख्याल मेरे गांव की टीम ने कोई भी वो नहीं किया, कहीं पदक नहीं आया, और जो एक गेम का लड़का था वो सारे कामयाब है। और कोई भी लगा लियो आप, टीम है ना, 12 बच्चों की टीम में कोई एक आधा मतलब मुश्किल से कामयाब होता है, नहीं होता। तो एक गेम करना खुद का गेम होता है, वो अपनी मेहनत खुद कर सकता है। वो टीम की बजाय एक खिलाड़ी तो हो जाए बढ़िया, और 11 नकली हो तो वो जिताना मुश्किल हो जाता है। और अगर खुद का गेम हो ना अकेला, तो अपनी मेहनत कहीं भी कर सकता है। सर गांव में नशे का क्या कुछ नशे का है प्रकोप हमारे भी, सट्टे का, नशे का। मैं ये चाहता हूँ सट्टा और नशा पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। जो सट्टा लगा रहे हैं मैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, और नशे वाले को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं की क्या क्या समस्या है गाँव में? महिलाओं की तो यही है, एजुकेशन हमारी 12वीं तक की होनी चाहिए। लड़कियां हमारी बाहर जा रही बहन, तो मैं चाहता हूँ 12वीं तक का स्कूल। माँ बाप बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा तो बच्चा तो एक छोटा होता है, बुद्धि कम होती है, बच्चा तो उसको बिगड़े ही बिगड़ा। बच्चे का मैं तो माँ बाप से सुबह उसको उठाओ, और पढ़ाई से हमारा गरीब तबका जब तक नहीं पढ़ेगा नहीं इतना मजदूर बनेगा। हमारा तो सबसे बड़ा है, हमारे को एक ही चीज उठा सकती है, वो भी एजुकेशन। तो मेरी एक ही प्रार्थना है मेरे सभी गाँव वासियों से, कोई भी समाज हो तो सभी अपने बच्चों को सुबह उठाओ, पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। सर गरीब समाज के लड़के ही नशा करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो तो मतलब ऊंची लेवल की उस पर पढ़ाई तो दे- गरीब देश में गरीब आदमी को शिक्षा तो है नहीं, शिक्षा बगैर तो कोई आदमी पशु के बराबर होता है। शिक्षा नहीं है तो नशा करेगा। शिक्षा हो, अच्छा उसका सिस्टम हो, लालन पालन, उसका माँ बाप पढ़े। हमारा तो ऐसा है, कई परिवारों में बाप भी पी रहा है, बेटा पी रहा है, तो उसका पूरा परिवार तब हो जाता है। तो हमारे को ये है बस शिक्षा होगी तो बच्चा नशेड़ी भी नहीं होगा। शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज है, शिक्षा बगैर इन परिवारों का सुधार ही नहीं हो सकता। और गांव में सर मतलब किन किन मुद्दों पे आप काम कराओगे? मैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा, मनोहर लाल खट्टर जी ने, नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और शिक्षा के लिए भी मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं। और हमारी जो नौकरियां, बिन भेदभाव नौकरियां दी सरकार ने, मैं सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ। सरकार के अंदर कोई कमी नहीं। भगवान से मैं प्रार्थना करूँ आगे भी ये सरकार आए और इस देश का भला हो। सर जो दो साल से काम पेंडिंग है उनको किस तरह से लाने की? अब युद्ध स्तर पे काम करेंगे और बड़े स्तर से काम करेंगे। सर जो प्रधानमंत्री आवास योजना को की स्कीम चली हुई है, और गरीबों को मतलब मकान के लिए स्कीम दी गई थी, लेकिन वो 2 साल से अभी तक पेंडिंग है। वो उनको मैंने कल हमारे बरवाड़ा के विधायक जी बड़े ईमानदार है, मैं जोगीराम सियाग जी मेरे घर पे आए थे। मैंने विधायक जी से बोला था, अगर उन्होंने मेरे को पूरा वादा किया है कि मैं रमेश पूरा का पूरा 300-400 मकान बनवाने का वादा करके गए हैं। बहुत बढ़िया ईमानदार विधायक है, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। कल मेरे घर पे आए थे, उन्होंने पूरा वादा किया मेरे साथ। ठीक है जी, और पूरा काम 300-400 जो मंत्री जी ने बात कही है, 300-400 गाँव जो इसके खर्ड के मकान 300-400 मकानों का उन्होंने कहा कि इनको वापस रिपेयरिंग करा के नए बनाएंगे। जी विधायक जी ने कल ही बोला, सारे काम विधायक जी बढ़िया आदमी है। ये सर सिर्फ खर्ड के लिए है खर्ड के लिए जी। 400 उन्होंने 400 मकान बनवाएंगे नए। विधायक जी ने बोले गए सभी काम करेंगे, और बढ़िया विधायक जी ईमानदार आदमी है और समाज सेवी का आदमी है। तो कल मेरे घर पे आए थे चाय पानी के लिए, तो विधायक जी भी बहुत बढ़िया, बरवाड़ा के विधायक बहुत बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो मैं उनका भी आभारी हूँ। वे भी सरकार के, हमारी सरकार के गठबंधन के सहयोगी है, और बहुत बढ़िया ईमानदार विधायक है। सर हमारे दर्शकों सुरेश कुमार सैनी खरड़ का सरपंच भाई, और बढ़िया विकास के काम करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मैं सुमित वानखड़। आपके 15 वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं?
मेरे 15 वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। सारी समस्याएं को सोल्व करेंगे सर। सभी के वार्डों का काम करवाऊंगा और जितनी भी मेरे गांव की समस्याएं हैं सभी को सोल्व करेंगे। ये जी सरपंच बने हैं तो गांव को विकास को लेकर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अभी तो 2-2.5 साल पहले से मतलब चुनाव थे नहीं, लेट था तो विकास कार्य रुके पड़े थे। अब सरपंच साहब नए बने तो कुछ आज तक ये बढ़िया काम करवाएंगे, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। और स्कूल में भी आज भी गए थे और अब तक 2 बार चक्कर मार लगा के आते हैं, बढ़िया काम चल रहा है। और मुख्य हमारी मांग तो ये है कि काम की जो सड़क है वो 2.5 साल पहले ठेकेदारों ने तोड़ी थी, पाइपलाइन बिछाने के वो ठीक नहीं करवा के गए, वो वैसे ही छोड़ दी। एक तो वो समस्या है। दूसरा नंबर स्कूल वाली आपने बताई थी सरपंच साहब ने भी 4 टीचरों की कमी है। +2 तक लड़कियां बाहर जाती है, +2 की 10वीं के बाद में। और एक मुख्य सबसे ज्यादा नहीं हमारी लड़कियां या हमारी बहनें, वो जो हिसार कॉलेज में ITI में या मान लो किसी ऑफिस में या किसी काम में जा रही है हिसार से, तो हमारे बस की सुविधा बहुत ही मतलब कम है। एक बस आती है उसके अंदर ही जेंट्स भी और लड़कियां भी मतलब फुल भर जाती है। ये हम तो मांग करेंगे, इनसे भी कहूँगा सरपंच साहब से भी, अलग से महिलाओं की बस नहीं, पीछे भी लगी थी तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल बस, पहले कोई इस समस्या को उठाने वाला नहीं था। तो हमारी जो लड़कियां जाती है, बहनें जाती है, हमारे गांव की बहू भी जाती है पढ़ाई करने के लिए, तो उनको बड़ी समस्या होती है। वो पहले कॉलेज जाती है, किसी ऑटो में जाती है, फिर मैयर से वहाँ पिछाड़ ऑटो पकड़ के फिर नहीं 70-80 रुपए एक दिन में किराया लगा के नहीं वापसी आती है। और वैसे सरकारी पास है, सरकार का भी मुफ्त नहीं, लड़कियों के लिए मुफ्त सुविधा है। जो पास बनाया है वो बस नहीं चल रही, तो पास किस लिए सर? वो पास तो वहाँ से हिसार से और मैयर तक अलाउड है। या सुबह एक बस आती है, उसमें चल जाता है, उसमें भीड़ इतनी होती है कि लड़कियां बैठ ही नहीं पाती, चढ़ नहीं पाती, इतनी बस इतनी भीड़ होती है। और शाम के टाइम में 3-4 बजे छुट्टी होती है तो उस टाइम कोई सुविधा नहीं है। उस टाइम भी वो आशीष हार की जो प्राइवेट बसें है उनमें बैठ के आती है, मैयर उतरती है, मैयर से फिर ऑटो में बैठ के आती है। ये सबसे ज्यादा हमारे गाँव की बहुत ज्यादा समस्या है। गाँव में और क्या क्या समस्या है सर? ज्यादातर तो ये समस्या करियो कि अब कुछ नालियों में सफाई व्यवस्था नहीं, कम थी, क्यों कोई सफाई कर्मचारी आते नहीं थे, काम जो ठप सा पड़ा था अब देखो अब चलेगा। जो सरपंच बने हैं इनसे क्या उम्मीद है? इनसे पूरी उम्मीद है, काम बढ़िया करवा रहे हैं जी। हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे खरड़ के लोग जो सरपंच, और उनसे बातचीत की। मैं अमित कुमार, मिलते किसी खास और गांव में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।